नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी की का अध्ययन विद सैलेंसर में। सबसे पहले हिंदी की शुरुआत जब हम करने वाले हैं तो हम करेंगे कवि परिचय ऑल इन वन से। ऑल इन वन का मतलब हो गया कोई भी परिचय आएगा वो उसमें आप इसी को लिखेंगे। और याद रखिएगा, हो सकता है ये कवि परिचय करके ना आए, काव्यगत विशेषताएं करके आए। तो कवि परिचय को ही काव्यगत विशेषताएं बोला जाता है। काव्यगत विशेषताओं में आपको भावपक्ष कलापक्ष दोनों लिखने हैं। साहित्य में स्थान अगर पूछा जाएगा तो आपको बतानी है। अब यहाँ पे हमने रचनाएं खाली इसलिए छोड़ रखी हैं कि कोई भी कवि परिचय अगर आएगा तो जिस नाम से आएगा उनकी आपको 2 रचनाएं लिखनी है। उसके बाद भावपक्ष। अब देखिए भावपक्ष क्या है। आप भाव जगत के सम्राट हैं। कहाँ के सम्राट हैं? भाव जगत के। आपकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक भावों का सागर लहराता है। सामाजिक दार्शनिक भावों का क्या लहराता है? सागर। ठीक है। आप समाजवादी और मर्यादावादी कवि हैं। आप समाजवादी मर्यादावादी क्या है? कवि है। आपकी रचनाओं में अतीत का स्वर्णिम वर्णन किया गया है। काय का वर्णन है? अतीत का। अतीत मतलब प्राचीन जितनी भी चीजें हैं उनका वर्णन किया गया है। आपकी रचनाओं में कहीं कहीं मानवतावादी गुण भी देखने को मिलता है। कौन सा गुण देखने को मिलेगा? मानवतावादी। मानवतावादी मतलब मानव के गुण के बारे में आपको बताया गया है। अब जब भावपक्ष हो जाएगा तो एक लाइन छोड़ के आपको कलापक्ष लिखना है। कलापक्ष में जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे आपका भाग्य, आपके काव्य का कलापक्ष भी भावपक्ष के समान ही संपूर्ण है। आगे आपकी भाषा साहित्यिक होते हुए भी बोलचाल की भाषा के निकट है। ये देखिए, बोलचाल की भाषा के निकट है। आप संस्कृत विद्वान कवि हैं। संस्कृत विद्वान का मतलब हो गया प्राचीन संस्कृति विद्वान। भारतीय कवि हैं। आपने अपने काव्यों में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग किया है। आपके काव्यों में दोहा, चौपाई, सवैया छंदों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। कहीं कहीं श्रृंगार और वीर रसों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, जिसके प्रयोग से आपकी भाषा शैली अत्यंत प्रभावपूर्ण बन गई है। तो जब भावपक्ष पूछा जाएगा तो आपको भावपक्ष बताना है, जब कलापक्ष पूछा जाएगा तब कलापक्ष बताना है। लास्ट में साहित्य में स्थान। आपके द्वारा रचित रचनाएं हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। कहाँ की धरोहर है? हिंदी साहित्य की। आपके साहित्यों ने हिंदी साहित्य को क्या दी? नई दिशा दी है। आप हिंदी साहित्य के सिरमौर कवि हैं। ध्यान रहे, साहित्य में स्थान तब लिखना है जब पेपर में, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ये आपका ऑल इन वन कवि परिचय है। अब देखिए, इस प्रकार से आपके सामने कवि परिचय जो रचनाएं हैं हमारी कक्षा 12वीं में, ऐसे ही ये 10वीं के लिए भी काम आ सकता है। 10वीं की रचनाएं आप लिख लीजिएगा। ठीक। सबसे पहले लिखा है कवि हरिवंश राय बच्चन। इनकी 2 रचनाएं, मधुशाला, निशा निमंत्रण। आलोक धनवाजी, जनता का आदमी, भागी हुई लड़की। कुंवर नारायण, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं। रघुवीर साय, लोग भूल गए, सीढ़ियों पर धूप में। शमशेर बहादुर सिंह, काल तुझसे होड़ है मेरी, कुछ कविताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका परिमल, उसकी रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस कवितावली। फिराक गोरखपुरी जी की रंगे शायरी, साधु और कुटिया। और उमा शंकर जी की बसंत वर्षा गंगोत्री। इनमें से अगर कोई भी आ जाए तो उसकी आपको यहां पर 2 रचनाएं डालनी है। भावपक्ष लिखना है, कलापक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान। ध्यान रहे, मैंने बोला था जरूरी नहीं है कि कवि परिचय करके आएगा। हो सकता है कवि परिचय की जगह आपका काव्यगत विशेषताएं करके आ जाए। ठीक, ये आपका कवि परिचय हो गया। अब हम बात करेंगे लेखक परिचय की। देखिए, लेखक परिचय ये देखिए, लेखक परिचय सूरदास जी अपनी कोर्स में है नहीं, तो ये लेखक परिचय ऑल इन वन। इसमें जिसकी रचनाएं आ जाएं वो लिखनी है। और इसको याद रखिएगा,
इसको बोला जाता है, क्या बोलेंगे इसको, ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाएगा, ठीक, साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं, देखिए इसमें भाषा शैली बोली जाती है, लिखा जाता है। भाषा क्या है, आपकी रचना स्पष्ट और सरल है। आपने अपनी रचनाओं में मुहावरों का बहुत ही उचितपूर्ण तरीके से प्रयोग किया है। मुहावरों का प्रयोग होता ही है। मुहावरों तथा काव्यों के प्रयोग से आपकी भाषा शैली बहुत ही मजेदार बन गई है। आपने अपनी रचनाओं में छंदों और रसों का बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रयोग किया है। पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया, जैसे पात्र वैसी आपकी भाषा। आपकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक का चिंतन देखने को मिलता है। आपकी भाषा सरल, सुबोध और विषय के अनुकूल है। आपकी रचनाओं में चिंतन की गहराई, अनुभूति की सघनता, सघनता यहाँ लिखा नहीं है तो आप सघनता लिख लीजिएगा, अनुभूति की सघनता सर्वत्र विद्यमान है। सर्वत्र मतलब सभी जगह दिखाई देगी। आपकी शैली ओजपूर्ण है। आप एक विचार को एक सूत्र में रखकर फिर उसकी व्याख्या कर देते हैं। आपकी शैली अत्यंत सरल और मार्मिक है। आपने वर्णनात्मक, भावात्मक और विशेषणात्मक शैलियों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से किया है। आप हिंदी साहित्य के कुशल सिद्धस्त लेखक हैं। कुशल सिद्धस्त लेखक हैं। साहित्य में स्थान क्या है, आपके द्वारा रचित रचनाएं हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। आपके साहित्यों ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। आप हिंदी साहित्य के अमर रचनाकार हैं। आपके साहित्य संग्रह सरस्वती के भंडार के अमूल रत्न हैं। यानी सरस्वती के भंडार के अमूल क्या है, रत्न। ये साहित्यिक विशेषताओं में जब आप अपनी किताब में देखेंगे तो ये आपके आ जाएंगे लेखक और उनकी रचनाएं। लेखक महादेवी वर्मा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र। जैनन एक आप अपनी बुक की भी कर सकते हैं, भक्तिन भी आ जाएगा इसमें। जैनन कुमार जी की परख, त्यागपत्र, धर्मवीर भारती, अंधा युग, ठंडा लोहा, फरीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल, नेपाली की क्रांति कथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल, कबीर, और बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी की मूक नायक और जनता। इसको आप छोड़ दीजिएगा, केवल आप A5 कीजिएगा, ठीक, क्योंकि उसमें ऑल इन वन नहीं चल पाएगी। उसके अथवा में जो आएगा वो आप कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर आ भी गई तो वो अथवा में आएगी, उसको आप छोड़ दीजिएगा MP बोर्ड के एग्जाम में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से हम अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।